शंखनाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ एक बार फिर पार्ट 2 में मौजूद हैं तान्या जी, जो कि मैंने आपको बताया था। एक बार फिर मैं आप सभी को, अपने दर्शकों को बता दूं, तान्या जी प्रोफेसर हैं और साथ ही शोधकर्ता है लोक नीति की, और साथ ही संगम टॉक्स में संपादिका भी है। बहुत बहुत स्वागत है तान्या जी आपका इस प्रोग्राम में। धन्यवाद श्वेता। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है लव जिहाद और बॉलीवुड का, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंफॉर्मेटिव भी, जो ये हम चर्चा लेकर आए हैं दर्शकों के लिए। इसमें आज की कड़ी में आपसे मेरा पहला सवाल होगा, लव जिहाद की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? जी श्वेता, नमस्ते फिर एक बार। देखिए, आपने लव जिहाद का पूछा है तो आप देखिएगा कि मैंने पिछले सेशन में पार्ट 1 में काफ़ी आपको बताया कि किस प्रकार से मुस्लिम जो अभिनेता है वो हिंदू रोल करते थे, और इस प्रकार से एक इन्होंने इमेज बना दिया था लोगों के मन में कि मुस्लिम जो हैं वो ऐसे ही होते हैं और हिंदू रोल भी कर लेते हैं और हिंदू धर्म के जो है आस्थाओं का भी दिखाते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही पन के हिंदू अभिनेता हिंदू रोल जब करते हैं। तो ऐसे में जो है कि हम लोग जो अनसस्पेक्टिंग लोग होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि हम बॉलीवुड को रियल लाइफ से, और क्योंकि हम उनके जो व्यक्तिगत चरित्र को नहीं जानते हैं, तो हम वही देख के जो है एक अनुमान लगा लेते हैं कि शायद ये ऐसे ही होंगे असली ज़िंदगी में भी। तो मुस्लिम जो है वो ऐसे ही हैं। और आप देखिएगा कि चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे जो भी हो, तो अपना वो चरित्र जो है काफ़ी साफ इमेज रखते हैं। अब ये जो आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या गली कुपचों में या जहाँ पे ये केसेस जैसे हो रहे हैं लव जिहाद वगैरह के, आपको पता चलेगा कि असली में जो है इन एरियाज में और ग्राउंड लेवल पे जो भी आपको केसेस दिखाई दे रहे हैं, चाहे सीएए हो या एनआरसी वगैरह हो, तो आपको दूसरा रूप भी पता चलेगा। तो इस प्रकार से जो है बॉलीवुड, मैंने जैसे आपको पार्ट 1 में भी बताया कि पॉलिटिक्स, एजुकेशन और जितने भी ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो बॉलीवुड कभी भी इन सब चीज़ों से, पॉलिटिक्स से, एजुकेशन की उससे, ये सब मतलब ये दे हैव नॉट बीन डाइवोर्स्ड, दे हैव ऑलवेज बीन कनेक्टेड, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका ज़रूर रहता है। क्योंकि जहाँ पे भी लोगों को आप बड़े मात्रा में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आपके साथ पॉलिटिशियंस भी और ये सब जितने भी लोग हैं, नेता वगैरह और बाकी लोग, ये जुड़ना चाहते हैं। तो एक दूसरे का एजेंडा ज़रूर चलाते हैं और चलाया है ये हम बॉलीवुड के, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि किस प्रकार से ये एक जो है एजेंडा चलाते थे, क्योंकि कांग्रेस पावर में थी। और कांग्रेस का आपको पता है वोट बैंक जो है ज़्यादातर क्या है। और तो इस प्रकार से हिंदू वोट बैंक को डीह्यूमनाइज करना, कि इनको ये लगना कि ये गलत गंदे लोग हैं, गलत लोग हैं, और क्योंकि वोट बैंक कांग्रेस का है तो हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से ये इंटरलिंक्ड है। तो ये डाइवोर्स नहीं है। और लव जिहाद का जो आपने एक प्रश्न पूछा है, लव जिहाद असल में एक रियलिटी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है आजकल के समय में। और हिंदू जन जागृति समिति एक संगठन है जो इसको लगातार जो है इसको उजागर करती रही है। उस टाइम पे उनका मजाक उड़ाया जाता था, पर एमएफ हुसैन को भी यहाँ से भगाने में उनका काफ़ी हाथ रहा है, क्योंकि वो नग्न चित्र बनाते थे हमारी देवियों के, और अश्लील जिसको कहते हैं, और उसको आर्ट के माध्यम से बेचते थे। तो ये चीज़ जो है आप देखिएगा कि आपका प्रश्न बॉलीवुड जो है लव जिहाद जो है प्रमोट करता है कि नहीं, तो आप बिल्कुल देखिएगा कि जितने भी फिल्म है जहाँ पे मुस्लिम अभिनेता है और हमेशा जो हीरोइन होगी वो हिंदू ही होगी, इक्के दुक्के में वो मुसलमान होगी। और जैसे दिल से हो गया, या एक मर जावा करके फिल्म आई थी बीच में, और उससे पहले आप देखेंगे कि 5-6 फिल्में मैं आपको ऐसे गिना सकती हूँ जहाँ पे तो उसमें या तो ट्रेजेडी हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। बॉम्बे फिल्म हो गई, उसमें भी आप देखिएगा कि दंगे हो जाते हैं। तो इस प्रकार करके दिखाते हैं कि आसानी से नहीं हुआ, मतलब कि कुछ ऐसे वैसे हो गया, पर ज़्यादातर फिल्में आपको मिलेंगी नहीं। उसी तरह अगर आप देखें जहाँ पे मुसलमान अभिनेता है और मतलब कि रोल है, और फीमेल जो है वो हिंदू है, तो उसमें आपको बड़ी हैप्पी हैप्पी जो ऐसे ऐसे ना वो दिखेंगे कि बड़े हैप्पी हो के वो एंड में अपना लाइफ वो जो है बिताते हैं। और थोड़ा सा वो होता है, पर मनाते हैं वो दोनों परिवार को,
और फिर उसके बाद वो करते हैं। तो ये क्या एजेंडा है कि आप ये दिखाना चाहते हो कि ये बड़े खुश मिजाज होके एंड में बिताते हैं, पर वहीं जहाँ हिंदू अभिनेता होता है और मुसलमान हीरोइन होती है, वहाँ पे आप दुखी से आप आस पास में मर जाते हैं वो, या ऐसे कुछ हो जाता है। तो मतलब कि ये लव जिहाद का एक एंगल अगर नहीं दिखा रहे हैं तो फिर ये क्या है? तो आप देखिएगा कि ये अब ये क्यों कर रहे हैं। अगर आपका प्रश्न ये है कि ये क्यों ऐसे दिखा रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये डिस्कनेक्टेड नहीं है पॉलिटिक्स से और उसके ग्राउंड सिचुएशन से, और उनको पैसा उनका सबसे बड़ा वो है और सरकार से भी बना के रखनी है। तो हिंदू जो है वो तो इसमें ढल ही गए थे कि अपने आप को गाली देना, और माइनॉरिटीज़ के प्रति जो है आपको बिल्कुल ही लेट जाना है उनके पैरों में। इस प्रकार से उनके मन में ये चीज़ वो ग्रस्त हो चुके थे इस सोच से। तो उनको ये चीज़ें ये फटाफट उसको जो है अपना भी लेते थे और कहते थे कि हाँ अच्छी बात है कि अगर कोई हिंदू जो है मुसलमान लड़की से प्रेम करता है, ये है। तो आप देखिएगा कि इन्होंने इसको बहुत तो जितने भी इनके मुस्लिम क्लरिक्स हैं, मौलानाज हैं, मदरसाज हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। ये इनके टेररिस्ट से लिंक है, ये न्यूज़पेपर में है, यूपी में अरेस्ट हो चुके हैं। मदरसों में ये लव जिहाद की ट्रेनिंग देते थे यूथ को और लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है और इनके कम्युनिटी में तो ये बताया ही जाता है कि आपको काफिरों को जो है कन्वर्ट करके अपने धर्म में, अपने मज़हब में लाना है। तो उनके यूथ को भी इस प्रकार की पिक्चरें पसंद हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो है वो किस प्रकार की फिल्में बनाई है, देखिए बिल्कुल फेरी टेल जैसे सिंड्रेला और स्नो वाइट और ये सब पिक्चरें तो बना नहीं सकते वो। तो उनको वही चीज़ चाहिए क्योंकि लोग ही देखने वाले हैं, और उनमें से भी कौन से लोग हैं जो बिल्कुल कट्टर लॉयल्टी दिखाते हैं, तभी वो ईद पे और इस पे रिलीज़ करते हैं। तो ये आपका देखिए इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री है, ये एक एक बिजनेस है। तो आपको अपने क्लाइंट का भी जो है वो रखना पड़ेगा कि उनका क्या प्रेफरेंस है, और साथ ही पॉलिटिशियन से भी बना के रखना पड़ेगा कि उनका भी वोट बैंक चलता रहे। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के इनको कोई मतलब नहीं है लव जिहाद से, उससे, ये से, वो से, पर उनको ये है कि हमें पैसा मिल रहा है, पॉलिटिशियंस खुश हो रहे हैं और हमारा जो है लाइफ वो हो रहा है। दूसरी तरफ ये हिंदू लेडी से शादी करके मुस्लिम जो अभिनेता है अपने बच्चों के नाम जहांगीर और तैमूर रख लेते हैं बड़े फ़क्र से, और कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम तो नहीं रख सकता अपने बेटे का नाम, तो इसलिए मैं सेक्युलर नाम रखूंगा, तो वो तैमूर हो गया। तो मतलब इन्होंने ठेका ले रखा है माइनॉरिटीज़ या सेक्युलरिज्म का, राम जो है वो अनसेक्युलर हो गया। तो बीवी की कुछ नहीं चलती, बीवी अपने हिंदू उससे नहीं रख सकती, जबकि करीना कपूर के पूरे खानदान तो पाकिस्तान से उठ के आए हैं, तो वहां से तो खुद उजड़ के आए हैं। पर ये जो आप देखिएगा कि अपने ही हिस्ट्री के प्रति एक अंधापन रखना और उसको जो है पसंद करना जो उनके साथ हुआ है उनके एंसेस्टर्स के साथ, और अपने बच्चों का नाम तैमूर और जहांगीर रखना, जो तैमूर जो है इन हिंदू वंशज के इनके जो है लोगों को इन्होंने काट के इनके सर के जो है किले बनाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अंत में अपने हिस्ट्री के प्रति इनको हीन भावना, अपने इनको सिर्फ पैसा चाहिए, बिजनेस है, और हमें तो ये करना, हमें क्या लेना देना है पॉलिटिक्स तो पॉलिटिशियंस करेंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम तो आर्ट बना रहे हैं, हम तो क्रिएटिव लोग हैं, ये क्रिएटिव है आपका। तो इसीलिए ये जो है क़यामत से क़यामत तक में भी मुसलमान अभिनेता था और वो हिंदू रोल कर रहा था, तो ऐसे पूरा इन्होंने चेकलिस्ट बनाया हुआ था। चॉकलेट बॉय लुकिंग, बड़ा इनोसेंट होता है और लड़कियां इसको देख के जो है मर मिटती हैं, और ये है वो है, तो पूरा इन्होंने आप देखिए कि किस प्रकार से इनको पैकेज करके बेचा है जितने भी खान हैं। तो अब इसमें आप बोलेंगे कि अगर ये लव जिहाद जो है ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसमें फिर किस प्रकार के जो है आप दलील दे सकते हैं कि ये नहीं प्रमोट कर रहे हैं। और फिर ये इनका एक दलील होता है कि हम तो सिर्फ पिक्चर दिखा रहे हैं, अब वो आप खुद कर रहे हैं तो उसमें हम क्या अब वहाँ अपना नाम छुपा के वो हिंदू नाम बता के लड़कियों को फंसा रहे हैं, इस पॉलिटिक्स से हमारा लेना देना तो कुछ है ही नहीं। तो अगर ऐसा हो रहा है, और क्योंकि आप लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि हम तो दुनिया को ही रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आर्ट में, तो आप दिखाइए ना कि ऐसे भी हो रहा है, और ये गलत बात है।
उस पे तो आप नहीं बनाएंगे, पर आप ये जरूर बना देंगे कि पंडित जो है वो मंदिर में चोरी करता है, लक्ष्मी माता जी, मूर्ति। लेकिन मैं एक सेकंड आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। जैसे हमने देखा बजरंगी भाईजान, जिसमें उन्होंने सलमान खान ने एक हिंदू का रोल निभाया, और उसमें जो एक मैसेज गया कि वो मस्जिद के अंदर पैर नहीं रखते, एक हिंदू का उन्होंने रोल निभाया और मस्जिद के अंदर वो पैर नहीं रखते। तो जिस तरीके से हिंदुओं को दिखाने की भी कोशिश की गई है। जी, कंटिन्यू करें आप। जी, तो यही आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया बजरंगी भाईजान का। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि बजरंगी और उसके साथ भाईजान लगाने में, एक तो पहले ये एजेंडा समझ नहीं आया मुझे कि आप बजरंगी भाई भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। अब इनको इनको जो है दोनों कम्युनिटी, क्योंकि ऐसा दौर चल रहा था ना बीजेपी के आने के बाद, तो इनको इनको सब ठूसना है एक ही टाइटल में। तो बजरंगी भाईजान हो जाता है, उसको सेक्युलराइज करना है। बजरंगी अपने आप में बहुत कम्युनल हो जाता है, पर तो ऐसे उनका मानना है। और इनके डायरेक्टर भी कबीर खान थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा किस प्रकार की है। अगर आप बजरंगी भाई भी रखते या बजरंगी जो है नाम रखते, तो क्या आप बजरंगी मामू रख लेते? वो मामू मामू बुलाती है ना उसको पिक्चर में, जो छोटी बच्ची होती है। तो अगर आप ये भी रख लेते तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती? खैर, दूसरी बात यह है कि आपने जो है इस पिक्चर में ये दिखाया कि वो एकदम कट्टर ब्रह्मचारी, पहले तो ब्रह्मचारी होता है वो, हनुमान जी के भक्त होते हैं, पर वो प्यार में पड़ जाते हैं किनके? करीना कपूर के। तो मतलब ये जो ब्रह्मचारी वगैरह है, ये तो ये सब बकवास है। असल में अंदर से ये सब जो है लड़कियों को पसंद करते हैं। तो एक ये मैसेज दिया इन्होंने। और लड़कियां अगर इनके सामने आए खूबसूरत बन, असल में ये अपनी मंशा दिखाते हैं उसमें। कि अगर इनको ब्रह्मचार्य का कंसेप्ट पता नहीं, कितने ब्रह्मचारी हुए हैं हमारे जो एकदम पूरे मन से निभाते हैं ब्रह्मचार्य का। जो वो ना भीष्म पितामह थे हमारे महाभारत में, दत्तात्रेय गुरु जी थे हमारे जो है संतों के लीनियज में, वाल्मीकि थे जो वो थे ऋषि थे। तो ये सब ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, क्या बुद्धा नहीं थे क्या? क्या तो बुद्धा के सामने कोई टेम्पटेशंस नहीं आए क्या? विवेकानंद जी थे, ब्रह्मचारी थे। आपने कुछ सुना है क्या उनके बारे में? तो आप ये क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो ब्रह्मचारी अपने आप को बताते हैं, असल में होते अंदर से ये भी हैं, लड़कियों को पसंद करते हैं। तो वो ब्रह्मचारी से हनुमान जी के भक्त बनने से, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, वो करीना कपूर के प्यार में पड़ जाते हैं। तो आप इस प्रकार का क्या संदेश दे रहे हैं? एक तो आपको ये भी समझना चाहिए। दूसरी बात, उनका दूसरा संदेश जो आपने बिल्कुल सही बोला कि ये इतने कट्टर होते हैं हिंदू। एक तो यही जो है एक ऑक्सीमोरॉन है, ये एक ऑपोजिट दो लाइन है कि हिंदू कभी कट्टर हो सकता है। वो अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, पर वो किसी पे थोपता नहीं है। तो ये कहना कि मस्जिद में जो है वो जाके जाता नहीं है क्योंकि ये मस्जिद है और ये इनका ये है वो है। तो आप मुझे ये बताइए कि इतने लोग हैं जो ये खुद अजमेर शरीफ जाते हैं, हिंदू अभिनेता अजमेर शरीफ जाते हैं। कितने हिंदू हैं? 90% तो हिंदू ही जाते थे अजमेर शरीफ। जब से उनका बिजनेस बंद हो गया 90%, तो वो हिंदू ही थे। ये माइनॉरिटी तो नहीं चला रहा है उनका। अब वहाँ पे भी कैसे रेप कांड हुआ था अजमेर शरीफ का, बहुत गंदा और व्यापक स्तर पे, ये तो सबको पता चल गया है। तो हिंदू ही जा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जितने दरगाह वगैरह हैं, मैं खुद जानती हूँ, इतने ब्राह्मण परिवार के मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, दोस्त हैं, वो चले जाते हैं दरगाह, वो चले जाते हैं मज़ार। प्रयागराज से हिंदू परिवार मैं इतने जानती हूँ जो बीएचयू वगैरह से पढ़े हैं, वो कहते हैं उसमें क्या रखा है, हम तो जा रहे हैं। माँ बाप भी उनके कभी कभी चले जाते हैं। तो आप ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्टेरियोटाइप आप बता रहे हैं, जैसे सरदारों का इन्होंने एक मजाक बना रखा था कि 12 बज गए और हर सरदार जो है जोकर की तरह ही दिखाते थे। जब अब ये उठ खड़े हुए हैं खालिस्तानी वगैरह, ये तो अब इनके बड़े सीरियस रोल होने लग गए हैं पिक्चरों में। तो इनका चलता ही यही है कि जब आप उठ के डंडा ना दें इनको, और आप इनको एक ऐसे रिवोल्ट ना दिखाएं जिससे वो दहल जाएं, वो आपको सीरियसली लेंगे नहीं और आपको स्टेरियोटाइप करते रहेंगे। तो आप ये जो चलिए ठीक है, जो नहीं मस्जिद में जाना चाहते हैं मंदिर में, आप लोग भी तो नहीं जाते हैं मंदिरों में, आपने वो दिखाया। मैं जानती हूँ कितने ऐसे जो है पर्सनल लाइफ में
बड़े सेक्युलर, लिबरल और इतने रिलीजियस भी नहीं, मुस्लिम नहीं जाते मंदिर में। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ से मैंने देखा है। तो आपने ये दिखा दिया, जो कि बिल्कुल ही यूजलेस बात है, स्टूपिड बात है। 10% होता होगा ऐसे, 90%। पर आपके में तो, कम्युनिटी में तो ये हमेशा ही होता है, नहीं घुसते हैं वो, इनके जहन में बिठाया जाता है। तो आप वो क्यों नहीं दिखाते? आप तो इस पिक्चर में बहुत लिबरल दिखा रहे हैं इनको, और फिर ये पाकिस्तान चला भी जाता है और वहाँ पे जाके ये उसको कुछ होता भी नहीं है। जबकि आपको पता है हिंदुओं का क्या हशर हो रहा है पाकिस्तान में। वो तो 0.5% रह गए मेरे ख्याल से, 14-15% से। और वहाँ पे अगर कोई घुस जाए ऐसे तारों के बीच से, सबसे पहले तो ये घुसने ही अलाउड नहीं, आपको आर्मी ही वही मार डालेगी। और वहाँ जाके आप घूम भी रहे हैं। तो ये किस प्रकार का जो है, आप कभी देखा है आपने होते हुए? कोई ऐसा केस देखा है क्या आपने? ये कभी भी नहीं हुआ है। तो आप ऐसे मन गढ़ा बकवास कहानियां पेल देते हो, ये बिक भी जाती हैं, हम लोग जैसे देख भी लेते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, एक हिंदू गिल्ट मेंटालिटी है जो निकला नहीं, और उनको लगता है कि हम इसको अगर हिट नहीं करेंगे तो हिंदुओं को गाली पड़ जाएगी कि इनटॉलरेंट है, देखते नहीं है। तो वो सब चीजें भी है। जी, तो इस एपिसोड में आपने देखा कि हमें तान्या जी ने बताया कि आखिर लव जिहाद के लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत ही बारीकी के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड में जो एक एजेंडा चलाया जाता है, जिसको लेकर हर कोई, बॉलीवुड में जो चीजें होती हैं उसको देख के लोग प्रभावित होते हैं और सेम वही चीज दोहराने की जो कोशिश करते हैं, उसको बखूबी तान्या जी ने यहाँ पर बताते हुए चित्रण किया है। जिस तरीके से ये हम सभी को जानना चाहिए, सभी को इसको जानकर जागरूक भी होना चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन को आगे तक भी कन्वे करना चाहिए। अब कल फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे इसी एपिसोड में। इसके अगले एपिसोड में हम आपके साथ मौजूद होंगे, जिसमें हम तान्या जी से जानेंगे और भी कई सारे सवालों के जवाब, जिन्हें वो बखूबी बताने वाली हैं। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार कि आप फिर हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए आर श्रृंखला।